बताने के लिए कि सीआरआर कटौती का असर किन बैंकों को सबसे ज्यादा होगा। हमारे साथ हमारे आज के एक्सपर्ट हैं, उनसे जरा बातचीत अब कर लेते हैं और उनकी भी लेते हैं जरा बाजार और आरबीआई की पॉलिसी के बाद इंपॉर्टेंट डिसीजंस पर राय। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक दे इस वक्त हमारे साथ है। रूपक जी, बहुत स्वागत करते हैं सर। सीआरआर में कटौती का ऐलान किया, हालांकि रेट कट में कोई कटौती नहीं की गई एज एक्सपेक्टेड, पर कैश रिजर्व रेशो में कटौती करना बैंकिंग स्पेस के लिए एक काफी हद तक इंपैक्टफुल कदम सामने आ सकता है। और बैंकिंग स्पेस में हमने एक्शन भी देखा। बैंक और एनबीएफसी कहां पर सबसे ज्यादा एक्शन, जैसा हमारी सहयोगी पूजा भी रिपोर्ट दे रही थी, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है यहां पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट हम देखने को मिल सकता है। पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, यहां पर तो स्पेस में आज अच्छी खासी स्ट्रेंथ भी देखी जा सकती है। और एनबीएफसी स्पेस कहां पर सबसे ज्यादा इस वक्त नजर रखी जाए? सबसे ज्यादा नजर मेरा रहेगा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, एक्सिस बैंक से लेके बाकी बैंक्स में, क्योंकि स्ट्रेंथ वहीं पे दिख रहा है। और सीआरआर 50 बेसिस पॉइंट, थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन था कि 25 बेसिस पॉइंट का सीआरआर कट होगा, अभी 50 बेसिस पॉइंट कट होने के बाद और ज्यादा सेंटीमेंट पॉजिटिव हो गया। तो ओवरऑल सेंटीमेंट बैंकिंग स्पेस में पॉजिटिव रहना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक टेक्निकल सेटअप है और बाइंग एक्शन देखने को मिल सकता है, बट ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए बैंकिंग स्पेस में ज्यादा। तो बैंकिंग स्पेस पर अभी ज्यादा प्रॉमिसिंग अभी आपको आउटलुक रखने की सलाह रख रहे हैं। एक वेरी क्विक राय, बाजार पर निफ्टी बैंक सपाट कारोबारी कर रहे हैं, पर कुछ रिकवरी के साथ क्या रहेगी अभी आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स आपकी तरफ से? जो निफ्टी ने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट दिया डेली चार्ट में और सस्टेन भी कर रहा है नेकलाइन के ऊपर, तो ओवरऑल सेंटीमेंट शॉर्ट टर्म के लिए निफ्टी का पॉजिटिव रहेगा। बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी में। और साइड में शॉर्ट टर्म में 25,000 25,500 तक भी जा सकते हैं निफ्टी। नीचे सपोर्ट हो जाएगा इमीडिएटली 24,300 का, तो 24,300 का जब तक सपोर्ट है तब तक तो पॉजिटिव रहना चाहिए, बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही, दोनों स्पेस में ही बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए। ओके, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में बाय और डिप स्ट्रैटेजी अपनाने की सलाह रूपक जी दे रहे हैं। कुछ सवाल भी हमारे पास दर्शकों के हैं, उन पर भी जरा कुछ चर्चा कर लेते हैं। गुजरात से इस वक्त हमारे साथ दिवेश मोरबी का सवाल है, माफ कीजिए दिवेश जी का सवाल है, जो कि हमें मोरबी गुजरात से सवाल भेज रहे हैं बीडीएल। यहाँ पर उनका सवाल है 958 शेयर पर 980 की खरीद पर 1 साल के लिए क्या फिलहाल स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह रहेगी? रूपक जी, कैसा लग रहा है ये स्टॉक आपको? मुनाफा तो काफी अच्छा खासा अभी फिलहाल भारत डायनेमिक्स में इनको है, राय क्या रहेगी? बीडीएल स्टॉक का नाम बीडीएल? बीडीएल, यस यस यस, तो भारत डायनेमिक्स। तो इसमें एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है, तो ओवरऑल सेंटीमेंट जो है पॉजिटिव रहना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। अपसाइड में 1350 1400 तक जाना चाहिए और नीचे एक सपोर्ट हो जाएगा 1170 का। ओके, तो यहाँ पर बने रहने की सलाह आपके लिए। हाई लेवल पर 1350 तक के टारगेट आप इस स्टॉक में देख सकते हैं, बने रहे अपने इस खरीद भाव के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश नोएडा से अनुज जी का सवाल ओला इलेक्ट्रिक पर इस वक्त हमारे पास आ रहा है और 1000 शेयर इनके पास है 130 की खरीद के साथ। जानना चाह रहे हैं कि 2 से 3 साल वेट कर सकते हैं स्टॉक में, क्या बने रहे? क्योंकि खरीद तो ऊंची है ही, आज तो स्टॉक में भी गिरावट देख सकते हैं हम, लगभग 0.3% तक की, 2.5% तक की। क्या रहेगी राय? जी, लेवल वाइज बात करें तो ओला ने सिग्निफिकेंट एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म किया और अभी बाय ऑन डिप्स लग रहे हैं मुझे एक काउंटर, और 80 का सपोर्ट रहेगा। 80 अगर नहीं टूटता है तो सेंटीमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए। अपसाइड में एक रैली होना चाहिए टूवर्ड्स 130 और प्लस, तो स्टॉक में बनी रहना चाहिए। ओके, 80 का सपोर्ट, 130, ऑल राइट 80 का सपोर्ट और 130 के एक टारगेट के साथ यहाँ पर बने रहिए। एक रेंज है आपके लिए इंपॉर्टेंट ओला इलेक्ट्रिक में। एक ब्रेक के लिए भी रुकते हैं, ब्रेक के बाद इस बाजार में किन स्टॉक्स पर बनाई जा सकती है स्ट्रैटेजी, इस पर भी लेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट। इस बाजार में अब जान लेते हैं कौन से स्टॉक पर रखे नजर। रूपक जी हमारे साथ हैं, कहां पर है आपकी नजर? जी, मेरा पहला नजर है आरईसी पे। स्टॉक ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को तो सस्टेन कर रहा था, तो सेंटीमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म में अपसाइड में 585 तक जा सकता है, 590 तक जा सकता है इनफैक्ट। तो नीचे एक स्टॉप लॉस होगा 448 पे, सॉरी 548 पे। दूसरी स्टॉक रहेगी मेरा फुटको।
स्टॉक ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो हुडको में भी पॉजिटिव मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन है। अपसाइड में हुडको 280 275 तक जा सकता है और नीचे 237 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो आरईसी हुडको में खरीदारी की सलाह आ रही है रूपक जी की ओर से। आरईसी टारगेट 595 और स्टॉप लॉस 548 लगाने की सलाह है उनकी, और हुडको में 275 के टारगेट और 237 के स्टॉप लॉस के साथ बना सकते हैं खरीदारी की स्ट्रैटेजी। बहुत धन्यवाद करेंगे आपका सर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पर बाजार में आगे के तमाम अपडेटेड एक्शन के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस।